हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका इंटीग्रेटेड कैलकुलस से लिया गया है। देखिए, जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है, उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के जो एग्जाम है बहुत ही निकट हैं। करीब सुना जा रहा है कि 20 से 25 के बीच बच्चों के एग्जाम्स हैं मैथमेटिक्स के। तो उसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटीग्रेटेड कैलकुलस के, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इन टॉपिक से आपका 100% जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, रायमन इंटीग्रेशन क्या होता है। रायमन इंटीग्रेशन, इनमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या होती हैं? तीन चीजें मैं आपके लिए बता दूं। सबसे पहला होता है पार्टीशन। व्हाट इज पार्टीशन? देखिए, पार्टीशन जो होता है, अगर मान लीजिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा, मैंने आपके लिए पहला चैप्टर पढ़ाया था। उसमें आपने देखा था कि लोअर बाउंड था, ठीक है, और अपर बाउंड था। आपको याद होगा, दो चीजें होती थी। कोई भी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता था लोअर बाउंड में और अपर बाउंड में। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती थी फंक्शन की, उसको हम अपर बाउंड बोल देते थे। जो लोअर वैल्यू होती थी, उसको हम लोअर बाउंड बोल देते थे। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पार्टीशन क्या है? देखिए, कोई भी फंक्शन अगर हमारा a कॉमा बी इंटरवल से लिया गया है, कोई भी इंटरवल सही, तो इसमें हमारा जो a कॉमा बी और आगे p लगा के पार्टीशन को हम दर्शाते हैं। बस आप अभी इतना ही समझ लो कि पार्टीशन को हम p a कॉमा बी से दर्शाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके के इनका यूज किया जाता है। देखिए, p a कॉमा बी से पार्टीशन को दर्शाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका दूसरा नाम भी होता है, जिसको हम सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन। किसको? सेगमेंट ऑफ पार्टीशन बोलो, चाहे सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन बोलो, और आई से इसको डिनोट करते हैं। और इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, जैसे एक्स की बेस में, बेस बोलते हैं इसको, एक्स के बेस में n-1 और xn इक्वल होता है हमारा b के। ठीक है, इस तरीके से हम अपना सेगमेंट ऑफ पार्टीशन डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन। तीसरी चीज क्या है? लेंथ ऑफ सब इंटरवल। जैसे कि इसको हम डेल आर से, डेल होगा ये यहाँ पर, डेल आर से डिनोट करते हैं। डेल आर हमारा क्या होता है? डेल आर हमारा बराबर होता है एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1। ये आर और आर माइनस 1 इसके बेस में दिया गया है, ये आप विशेष कर याद रखें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी फंक्शन है जो कि हमारा a कॉमा बी से लिया गया है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है, ये लोअर बाउंड होता है, ये वाला अपर बाउंड होता है। इसको हम इन्फीमम बोलते हैं, इसको सुप्रीमम बोलते हैं। पहले चैप्टर में आपके पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना करने के बाद, और ये इनके बीच की जो लंबाई है, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये तीसरा वाला, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। इतना आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके पार्ट्स बना दें, मान लीजिए इसके पार्ट बना दें, तो ये इतना, ये क्या हो गया? यहां से यहां तक ये होता है हमारा पार्टीशन। ठीक है, और ये हमने इनके बीच में देखिए पॉइंट बना दिए, पार्ट बना दिए, इनके पार्ट बना दिए। इन पार्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, या इसका दूसरा नाम क्या है? सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन। ठीक है, इस तरीके से हम पार्टीशन और सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन और लेंथ ऑफ सब इंटरवल को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम डेल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम आई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनको आई एन का सूत्र होता है, ये सूत्र नहीं कह सकते, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं कि x के बेस में n-1 कॉमा xn इक्वल टू b, ये बराबर होता है b की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जितना भी इस पेज पर मैंने लिखा है, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके द्वारा ऐसा होता है ना, रायमन इंटीग्रेशन की हमारी कई जो थ्योरम्स होती हैं, उनको हम इनके माध्यम से प्रूव करते हैं। अब आप इतना मैं आपके लिए लिख के क्यों लाया हूं? ताकि आप इसको याद करें शानदार तरीके से, और आप थ्योरम पढ़ने पर आप आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात आपके लिए याद होना चाहिए। याद नहीं होना चाहिए, एक प्रकार से मैं आपके लिए समझाऊंगा, आप रिकॉल करेंगे, एक बार लिख के देखेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। इतना कठिन है नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में इसको लिख के लाया हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब एक टर्म होती है हमारे पास, डरबॉक्स सम। क्या होता है? डरबॉक्स सम। इसमें हम एक p मानेंगे। p क्या भाई? p क्या? p ये ऊपर वाला पार्टीशन जो हमने बताया था, ये हम p मान लिया कि लेट माना एक p, हमारे पास पार्टीशन है x0 x1 x2। ठीक है, इस प्रकार चलता रहेगा, और आगे xr-1 xr, उसके बाद हमारा लास्ट में xn-1 और xn। इस तरीके से ये हमारा बराबर होगा b के। अब देखिए, मैंने क्या कह दिया, ये पहला वाला जो है, ये x0, ये बराबर होगा a के, और ये xn जो है वो बराबर होगा b के। इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो x0 है हमारा, वो a के बराबर होगा, और xn जो है वो हमारा होगा b के बराबर। जैसे पहला बिंदु जो है सबसे इन्फीमम जिसको हम बोलते हैं, इस इन्फीमम को हम a से डिनोट करते हैं, और ये हमारा बराबर है किसके? x0 के। और लास्ट वाला क्या है? b। इस b को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीमम, जो कि हमारा बराबर है b के। ठीक है, और इसको xn से हम डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बी एनी पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी, ये जो हमने पी पार्टीशन मांगना है, ये पार्टीशन जो है वो ए कॉमा बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर, इसमें ए और बी भी हैं, और इसके अंदर बीच में जो अवयव आ रहे हैं वो भी हैं। इस तरीके से हमने इसको माना है। एंड आई आर, आई आर क्या बोला है भाई?
आई आर है सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, बस यहाँ पर एन था, यहाँ पर हमने आर कर दिया, इसका बेस चेंज कर दिया, बाकी कोई भी इसमें अंतर नहीं आया है। देखिए एक्स आर माइनस वन इस तरीके से इसको माना है और एक्स आर माना है, ठीक है। आर का वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 एन तक नंबर्स तक हम मान सकते हैं, ठीक है। वी द सब इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, ये क्या बोल दिया हमने, ये जो आई आर है इस हमने बताया था कि ये इस तरीके से हम इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, मैथमेटिकल रूप में बताया था अभी पीछे। तो आप देख सकते हैं कि आई आर को हमने इसी प्रकार लिखा है, बस इसका बेस चेंज कर दिया। क्या किया है, बेस चेंज कर दिया। ये देखिए यहाँ से एन था, यहाँ पर आर कर दिया है, एन था आर कर दिया, बस इतना किया है। किसमें, सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, सेम यहाँ पर आई आर लिखा है हमने, ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू हम एक से एन तक के नंबर्स को ले सकते हैं। वी द सब इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सेगमेंट ऑफ पार्टीशन को हम सब इंटरवल भी बोल सकते हैं, मैंने पीछे बताया था आपको। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया सब इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। इसका मतलब है कि सब इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी के सब इंटरवल ये आ रहे हैं, ठीक है। और आर का वैल्यू 1 से एन तक का हमने लिया है, इतना आपको याद होना चाहिए। फिर हम यहां से हमारा मेन मुद्दा चालू होता है, यहां तक तो आपको याद करना है। इसके बाद बहुत ईजी है, इतना आपको याद करने में आशा करता हूं आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। लेट मतलब माना एम आर एंड एम आर बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम ग्रेटेस्ट। अब ये मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब क्या है, देखिए लेट एम आर, कैपिटल एम आर मानो इसको, लेट एम आर एंड स्मॉल एम आर, ये कैपिटल एम आर है, ये स्मॉल एम आर है, बी द लीस्ट अपर बाउंड, मैंने क्या बोला, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड कौन सा, ये वाला जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमम, ये पीछे मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो हमने एम आर को लीस्ट अपर बाउंड माना है, यानी कि हम इसको सुप्रीमम भी बोल सकते हैं। अब हर जगह हम लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख देंगे लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी। ये आप, मैं अगर जहां पे एल यू बी लिखूं वहां पर आपको समझ जाना है कि लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और सुप्रीमम, ये क्या बोला है, देखिए जो हमारा कैपिटल एम आर है इसको हमने सुप्रीमम माना है, ये बोल सकते हैं आप, या ये बोल सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड माना है, ये बोल सकते हैं आप। एंड और जो हमारा स्मॉल एम आर है इसको हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माना है, कौन सा वाला, ये वाला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम इन्फीमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम इन्फीमम बोलते हैं ऑफ फंक्शन। और जीएलबी क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड शॉर्ट में लिख दिया है। अब हर जगह यहाँ पर वर्ड आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हर जगह ये तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में यूज करेंगे जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये आपको याद रखना है, जहां पर भी मैं जीएलबी लिखूं वहां पर आपको फटाक से समझ जाना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात हो रही है। और इन्फीमम ऑफ फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसका इस लाइन का मुख्य अर्थ ये है कि जो कैपिटल एम आर है इसको हमने सुप्रीमम माना है, और जो स्मॉल एम आर है, या हम स्मॉल एम आर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फीमम बोल सकते हैं किसी फंक्शन का, ठीक है। एफ एक्स इन द सब इंटरवल, क्या कह रहा है, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं कि एफ एक्स के सब इंटरवल में आई आर जो होगा हमारा, आई आर क्या है भाई, आई आर ये जो मैंने बताया था सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, इसको हम बोल सकते हैं सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन। ये आई आर जो है वो बराबर है यही सेम लाइन एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर की, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद हमें मानना है दो फंक्शन ऐसे डिफाइन करने हैं जिनका सम एस एंड एस इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि देन लेट अस डिफाइन टू सम्स, सम्स की बात हो रही भाई, डरबॉक्स सम्स की बात हो रही, तो सम्स की तो बात करेंगे हम। तो टू सम्स ऐसे डिफाइन करने हैं कि कैपिटल एम माने उसको एक को, और एक को स्मॉल एस मानेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको मैंने एम बोल दिया गलती से, कैपिटल एस माने और इसको स्मॉल एस माने, एस फॉलोइंग जो कि नीचे लिखे हुए हैं। एस बराबर हमने मान लिया, क्या माना, कैपिटल M1 डेल 1 प्लस कैपिटल M2 डेल 2 प्लस, इस तरीके से हमारा चल रहा है Mn डेल n तक, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये कैपिटल एस की बात हो रही है, कैपिटल एस बराबर है, इसको हम समीशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि r बराबर 1 से वैल्यू n तक जा रहा है mr और डेल r, इसको बोलेंगे डेल, ये डेल है, डेल r, डेल 1 डेल 2 और डेल n, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 1 रखें और यहाँ पर 1 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, M1 डेल 1 आ गया, यहाँ पर 2 रखें तो M2 डेल 2 आ गया, 3 रखें M3 डेल 3, इस तरीके से आगे आते रहेंगे। n रखेंगे तो Mn डेल n, इस तरीके से आते रहेंगे। और डेल r जो है हमारा बराबर है किसके, ये लेंथ है, लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ सब इंटरवल डेल r, ये देखिए डेल r हमारा बराबर है एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, ये बेस में लिखा हुआ है, ये बेस में लिखा हुआ है, तो ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्फीमम की। इन्फीमम में हमने दूसरा सम क्या कंसीडर किया है,
इसको कैपिटल एस, इसमें स्मॉल एस कंसिडर किया है। देखिए यहाँ पर कैपिटल M1 डेल वन माना, यहाँ पर स्मॉल m1 और डेल वन तो सेम ही है, इधर भी डेल वन है इधर भी डेल वन, प्लस M2 डेल टू, ठीक है, प्लस M3 डेल थ्री, प्लस M4 डेल फोर। इस तरीके से हमारा mn डेल n तक चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम समीशन फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल s है वो बराबर है r बराबर 1 से लेके n तक mr डेल n। अब आप वैल्यू रखिए यहाँ पर 1 रखिए तो m1 डेल वन आ गया, M2 डेल टू आ गया, M3 डेल थ्री आ गया। इस तरीके से हमारा समीशन खुलता रहेगा। और जो डेल आर है हमारा वो पहले बता चुका हूँ आपके लिए कि एक्स आर माइनस वन के बराबर होता है। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सटीक तरीके से याद होना चाहिए। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की मैं बात करता हूँ। अभी हमने डरबॉक सम्स को देखा, जैसे कि हमारे पास कैपिटल एस बराबर कुछ सम आया था और स्मॉल एस बराबर भी कुछ सम आया था। उनको हम कह सकते हैं कि दीज सम्स आर एज नोन डरबॉक सम ऑफ पार्टीशन, यानी कि वो सम्स जो हमारे पास आई थी, क्या आई थी, सिग्मा में आर बराबर 1 से लेके एन तक, ठीक है, एम आर और डेल आर कैपिटल में और यही स्मॉल में आया था। वो दोनों सम्स जो आई थी आर नोन एज डरबॉक सम ऑफ पार्टीशन। वो सम्स हमारी डरबॉक सम्स ऑफ पार्टीशन की थी क्लोज्ड इंटरवल a, b में पार्टीशन को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, तो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए हम देख लेते हैं थोड़ा अपर एंड लोअर डरबॉक सम्स को थोड़ा अंदर से गहराई से। देखिए अपर एंड लोअर डरबॉक सम्स क्या है, द सम कैपिटल एस से डिनोट किया था हमने अपर डरबॉक सम को, ठीक है, इज कॉल्ड अपर डरबॉक सम एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं यू पी कॉमा एफ से। यू यहाँ पर अपर बाउंड आप समझ लीजिए, ठीक है, पी कॉमा एफ से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज, उसको डिफाइन करते हैं। ये चीज आपको याद होना चाहिए भाई, ये चीज आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल एस बराबर हम डिनोट करते हैं। देखिए हमेशा क्वेश्चन में हम एस से डिनोट नहीं करेंगे, हम इस तरीके से डिनोट करेंगे यू पी कोमा एफ से। यू पी कोमा एफ से, यू पी कोमा एफ हमारा बराबर है आर बराबर 1 से लेके एन तक। ये पीछे बात हुई थी, ये वो सेम सम है जो कि कैपिटल एस के हमारे बराबर थी एम आर और डेल आर के, ठीक है, एम आर डेल आर के। यहाँ पर 1 2 रख के देखिए आप, हमारा जो पूरा समीशन फॉर्म है उसको हम खोल सकते हैं, जहां पर हमारा डेल आर जो है बराबर होता है एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, ठीक है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। द सम स्मॉल एस इज कॉल्ड लोअर डरबॉक सम एंड, देखिए जो स्मॉल एस है मैं बता चुका हूं आपके लिए लोअर डरबॉक सम है, और जो कैपिटल एस है वो कैसा है, वो कैसा है, अपर डरबॉक सम है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल पी कोमा एफ से, और उसको किससे करते हैं, यू पी कोमा एफ से। उसको यू आप अपर मान लीजिए, इसको एल आप लोअर मान लीजिए एंड डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि स्मॉल एस बराबर हमारा एल पी कोमा एफ, स्मॉल एस बराबर एल पी कोमा एफ बराबर होगा हमारा सिग्मा ऑफ आर बराबर 1 से लेके एन एम आर डेल आर, और जहां पर डेल आर हमारा बराबर होता है एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1। वो सेम बातें हैं पुरानी, बस हमने अलग से अपर एंड लोअर डरबॉक सम को अलग से लिख दिया है भाई। अब ये काम की चीज है, ये काम की चीज है भाई। देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ एलयूबी एंड जीएलयू, अब आपको समझ में आना चाहिए कि एलयूबी यहाँ पर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, एंड जीएलबी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एम आर या तो छोटा होगा, देखिए छोटा होगा या बराबर होगा कैपिटल एम आर की। अब ये क्या वाला है, देखिए एम आर क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है ए और बी, तो अपर बाउंड क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा ये वाला, इन्फीमम क्या होगा ये वाला। तो ये बात तो दुनिया को पता है, ए जो है इन्फीमम जो है वो छोटा होगा बी से या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाता है, तब आपको याद होगा कांस्टेंट सीक्वेंस में बराबर होते हैं, ये बातें मैं आपसे कर चुका हूं, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल एम आर होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा कैपिटल एम आर के, अगर हम दोनों तरफ समीशन आर बराबर 1 से लेके एन और आर बराबर 1 से लेके एन रख दें। देखिए समीशन से कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और डेल आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बढ़ाया क्या हमने, बस देखिए एम आर हमारे पास था, ये वाली थी, बस हमारे पास डेल आर और डेल आर दोनों तरफ रख दिया, और समीशन आर बराबर 1 से लेके एन तक दोनों तरफ रख दिया, आर बराबर 1 से एन तक दोनों तरफ रख दिया। अब ये वाला क्या है, ये वाला है एल पी कोमा एफ, ये क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं लोअर बाउंड से, एल मतलब लोअर बाउंड, इसका मतलब क्या है, ये है हमारा डरबॉक सम, किसके लिए, लोअर बाउंड के लिए। ये देखिए हम बता चुके हैं आपके लिए द सम एस, देखिए कैपिटल एस स्मॉल एस जो है इज कॉल्ड लोअर डरबॉक सम एंड डिनोटेड बाय, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम अपना लोअर डरबॉक सम को, दी हमारा लोअर डरबॉक सम है और ये छोटा होगा, ठीक है, इस
छोटा होगा अपर बाउंड पी कॉमा एफ से, ठीक है। तो इससे हम इस तथ्य पे पहुंचे, किस तथ्य पे पहुंचे कि जो हमारा डरबॉक्स सम है उसमें हमारा लोअर बाउंड वाला सम अपर बाउंड वाले से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। यही सेम चीज हमने लिख दिया है, द सम ऑफ यू पी कॉमा एफ, यानी कि अपर बाउंड वाला डरबॉक्स सम, ठीक है, एंड एल पी कॉमा एफ लोअर बाउंड वाला डरबॉक्स सम आर आल्सो कॉल्ड अपर राइमन सम एंड लोअर राइमन सम। इतना बात आपको समझ में आया? देखिए इस वाली चीज को हम बोलते हैं लोअर राइमन सम और इस वाली चीज को बोलते हैं हम अपर राइमन सम। ये रहा हमारा राइमन इंटीग्रेशन का बेसिक, ठीक है। इस तरीके से हम राइमन इंटीग्रेशन को, आज की देखिए 2 स्लाइड थी मात्र, ये 2 स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आप ऐसा करिए, मैं आज की क्लास यहीं पे छोड़ता हूं। आप ये 2 पेज जो मैंने कराए हैं आपके लिए, ये आप बिल्कुल आज का मैं समय देता हूं आपके लिए, बिल्कुल पक्का कर लीजिए। उसके बाद कल की क्लास में टुमारो क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स को। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थ्योरम हमारी राइमन इंटीग्रल से हमारे एग्जाम में आती हैं, भर भर के पूछी जाती हैं। 15 से 25 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। तो आपको देखिए, थ्योरम पढ़ने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो राइमन इंटीग्रेशन है वो क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, पार्टीशन क्या है, उसमें हमारा लेंथ क्या होता है उसमें, ठीक है। उसमें हमारे जो किस प्रकार हम बताया था आपके लिए कि मान लीजिए इसके हम पार्ट कर देते हैं तो किस प्रकार हमारा सेगमेंट बनता है, ये सब मैं आपके लिए बता चुका हूँ पीछे, ठीक, इससे पीछे वाली स्लाइड पे। तो आज जितना पढ़ाया है, छोटी क्लास है आज की मानता हूं, पर आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर इतना आप कर लेंगे तो आपको थ्योरम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको आज की क्लास समझ में नहीं आई है तो आप थ्योरम कल की क्लास भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा करना, आप इस वाली क्लास को 2 से 3 बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आज की क्लास इसलिए छोटी रख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको रिकैप कर पाएं, इसको पचा पाएं, बोल सकते हैं हम। तो आप ऐसा करिए, आज को यहीं पे छोड़ते हैं। आप इस क्लास को दोबारा देखना, नहीं समझ में आती है 3 बार देखना, और मैं गारंटी लेता हूँ आप 1 से 2 बार देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक टफ था मानता हूँ, और कुछ चीजें याद करनी की थी, जो जहाँ पर मैंने डब्बे बनाए हैं वहां पर वो चीजें आपको याद करनी है। और इतना तो बेसिक आपको आता हो किस प्रकार हम समीशन ऐड करते हैं या इंटू करते हैं, वो सब आपको पता होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, और आप जानते भी हैं कि अपर बाउंड से लोअर बाउंड हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर होता है, ये दुनिया जानती है, क्योंकि मैं आपके लिए पहले चैप्टर में सब कुछ बता चुका हूँ। ये तो रिकैप चल रहा है एक प्रकार से हमारा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि ये है इंपॉर्टेंट है कि डेल आर हमारा बराबर होता है एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1, ये चीजें बेस में लिखी हुई है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप थ्योरम्स को कल की क्लास में कर पाएंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम्स के साथ। धन्यवाद।